साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में। जैसा कि आप सभी से मैं बात कर रहा था, लगातार चर्चाएं कर रहा था मेरे भाई। हम बात कर रहे थे मैथ में, तो मैथ में हमने संख्या पद्धति को पढ़ा दिया है, यानी कि नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद घातांक और करड़ी भी कंप्लीट हो गया है, एलसीएम और एलसीएफ को बता दिया है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं मेरे भाई, तो प्रतिशत का भी हो गया है अंत। प्रतिशत पे आपके एस्टेट में जितने भी प्रकार से प्रश्न बन रहे थे, उन सभी प्रकार पे मैंने चर्चा कर ली है मेरे भाई। उससे ज्यादा एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आज हम आप सभी से बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसे कहते हैं लाभ और हानि। अंग्रेजी में यदि मैं बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो चीजें क्या होती हैं, मार्केट जाते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, तो क्या होता है, कुछ पैसे देते हैं, उससे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। जो हम उसके पैसे दे देते हैं, तो क्या है, हम कुछ चीजें खरीद लेते हैं तो क्रय मूल्य पर। उसके बाद उसी वस्तु को हम दूसरे से बेच दे देते हैं, तो क्या हो जाता है, हम उसे बिक्री कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, लाभ और हानि का एक ऐसा सुंदर सा तरीका मैं बताऊंगा मेरे भाई। कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं लाभ और हानि पर। आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले लाभ और हानि में मैं बात करता हूँ क्रय मूल्य की। किसकी मैं बात करता, क्रय मूल्य की। अच्छा, ये क्रय मूल्य क्या होता है, यदि मैं इसकी बात करता, क्रय मूल्य होता क्या है, तो प्यारे साथियों, जिस वस्तु पर, मतलब कहने का मतलब है जिस रेट पर, यानी कि जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। यानी कि जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। इसको यदि मैं लिखता हूं, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वही मेरा क्या है मेरे भाई, वही क्या है, क्रय मूल्य। यदि मैं उसके बाद में बात करता हूं विक्रय मूल्य की, बात करता हूं विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। प्यारे साथियों, मैं पहले बेसिक चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा, उसके बाद मैं टॉपिक पे चलूंगा। ये सारी चीजें यदि हमसे क्लियर हो जाएंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं विक्रय मूल्य की मैं बात करता आप सभी से विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य क्या होता है मेरे भाई, विक्रय मूल्य क्या होता है। यदि मैं विक्रय मूल्य की बात करूं मेरे बच्चों, तो विक्रय मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। कहने का मतलब है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, अच्छा, एक चीज इसमें और भी एक चीज देखने को मिलती होगी आपको, अंकित मूल्य भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अंकित मूल्य भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अंकित मूल्य भी देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं, अंकित मूल्य भी देखने को मिलता है। अंकित मूल्य जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एमआरपी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये किसी भी वस्तु का जो उस पे डिब्बे पे प्राइस पड़ा होता है, उसे ही क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। मान लीजिएगा कोई वस्तु हमने 500 रुपए में खरीदी मेरे भाई, और 700 रुपए में बेच दिया। ये क्या है, मेरा सीपी है। ये क्या है, सीपी है। ये क्या है, मेरा एसपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, और एसपी का मतलब होता है मेरे बच्चा, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ये अभी मैं चर्चा करूंगा, इन सब पे ढेर सारी चीजें मैं बात करूंगा। तो कहने का मतलब, एक वस्तु को मान लीजिएगा, मैं एक वस्तु है कोई भी, एक मोबाइल मैंने 500 रुपए में खरीदा है और 700 रुपए में मैंने बेच दिया। मैं रामू की दुकान पे जाता हूँ, एक छोटा सा कीपैड मोबाइल खरीदता हूँ जिसकी कीमत 500 रुपए थी, और मैं घर आया तो एक दोस्त ने कहा कि आपका मोबाइल बहुत अच्छा है,
तो मैंने कहा मैं 700 रुपये का लाया हूँ। तो उसने कहा ये मुझे दे दीजिएगा। मैं 500 का लाया और 700 का बेच दिया, तो कहने का मतलब मुझे लाभ मिला कितने रुपए का? कितने रुपए का? 200 रुपए का। ये 200 रुपए का क्या मिला? लाभ मिला। क्या मिला? लाभ मिला। अच्छा, बेसिक चीज यदि मैं बात करता हूँ इसमें चीजें क्या क्या पूछी जाती हैं और लाभ हानि में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो अब एक नया शब्द लाभ भी मिल गया होगा। अब मैं बात करूं, यदि मैं मार्केट से 700 रुपए का मोबाइल लेके आता, ये सीपी हो जाता मेरा और ये हो जाता एसपी, यानी कि 700 रुपए का मोबाइल लाया था मैं, कुछ दिनों तक उसे चलाया और उसके बाद क्या किया, अच्छा नहीं लगा, किसी ने कहा भैया, मैंने कहा कि मैं मोबाइल बेच रहा हूं, तो उसने रामू ने कहा कि सर ये मोबाइल मुझे दे दो, तो मैंने रामू को दे दिया। मैंने कहा बच्चा मैं 700 का लाया था। उसने कहा सर 700 का तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि आप कुछ दिन तक इसे चला चुके हैं। अच्छा, मैंने कहा बेटा तू 500 रुपए दे दे, मैं तुझे ये मोबाइल दे रहा हूँ। तो उसने मुझे 500 रुपए दे दिए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या हो जाता है, 200 रुपए की उसे क्या मिल जाती है, मुझे क्या 200 रुपए की हानि हो जाती है। तो कहने का मतलब एक शब्द मुझे और देखने को मिला, वो क्या मिला, हानि है। तो ये सारी चीजें मैं बताता हूँ क्या क्या शब्द प्रयोग होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो क्रय मूल्य की तो बात समझ गए, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस पर क्या होता है, और उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अच्छा, यदि मैं इसकी बात करता क्रय मूल्य को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में से शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसे सीपी कहते हैं। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। अच्छा, एमआरपी क्या होता है, देखा होगा कभी मोबाइल का एक डिब्बा हो, जैसे कि आईफोन का एक सेट आप लेकर के आते हैं, तो वहां पर लिखा होता है एमआरपी। एमआरपी उस पे लिखी है 150 रुपए, और वो मार्केट से आप लाए कितने का है, 120 रुपए का है। 30% का डिस्काउंट उसने दिया है। डिस्काउंट किस पे देता है मेरे भाई, एमआरपी पे देता है। ये जो होता है डिब्बे पे जो प्राइस लिखा होता है, यही होता है, क्या होता है, एमआरपी, जिसे मैं कहता हूं अंकित मूल्य। तो इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद हमने आपको बताया था लाभ और हानि के बारे में। यदि मैं लाभ की बात करता हूं, कहने का मतलब है जब कोई वस्तु हम कम रुपए में खरीदते हैं और अधिक रुपए में बेच देते तो क्या हो जाता, लाभ हो जाता है। लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर हम लिख सकते हैं, लाभ बराबर सब क्या होता है सर, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है सर, विक्रय मूल्य माइनस का क्या हो जाता है सर, क्रय मूल्य हो जाता है। यह सर हमने किताबों में पढ़ा था, खूब पढ़ा है सर। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि यदि मैं इंग्लिश में लिखूं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, माफ कीजिएगा, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस क्या होता है, सीपी हो जाता है। ठीक है। लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर यदि मैं बात करता तो क्या हो जाता है, लॉस बराबर हो जाता है सीपी माइनस क्या हो जाता है, सीपी माइनस एसपी हो जाता है। यानी कि हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर हो जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस का क्या हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। मेरे साथियों, इन सभी चीजों से आप परिचित होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे। कहने का मतलब जो लिखा होता है। अच्छा, लाभ और हानि किस पर निकाला जाता है, यदि मैं बात करूं मेरे बच्चा, लाभ और हानि किस पर ज्ञात किया जाता है, लाभ और हानि किस पर ज्ञात किया जाता है मेरे भाई, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। किस पर, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, कभी भी विक्रय मूल्य पे नहीं ज्ञात किया जाता मेरे बच्चों। यदि मैं आप सभी से बात करूं, लाभ और हानि मेरे भाई किस पर ज्ञात किया जाता है, किससे पता चलता है इस वस्तु पे कितना लाभ हुआ है या इस पे कितनी हानि हुई है मेरे भाई, तो किस पर ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। और क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती है मेरे एग्जाम में, तो कभी कभी हमसे पूछ लेता है लाभ प्रतिशत बराबर ज्ञात कीजिएगा और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, ये पूछ लेता। अभी मैंने एक प्रश्न आपको दिया था, यानी कि मैंने बताया था कोई वस्तु हमने 500 रुपए, यानी कि सीपी उसका 500 है और एसपी कितना है, एसपी मेरे बच्चा एसपी 700 है, तो मैं कहता लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। क्या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते तो मैं बताता हूं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है मेरे बच्चा,
तो मैं इधर बताने का प्रयास करता हूं मेरे भाइयों। मैं इधर देख कुछ चीजें और मैं बताता हूं आपको। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है मेरे भाई? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? एक फार्मूला होता है। यदि मैं बात करूं लाभ बटे क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है मेरे बच्चा? तो लाभ बटे क्या हो जाता है? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य गुणे कितना हो जाता है? 100। यही हो जाता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है? लाभ गुणे बटे क्या होता है? सीपी गुणे क्या होता है? 100। अच्छा, हानि प्रतिशत बराबर सर क्या हो जाता है? हानि प्रतिशत बराबर सर क्या हो जाता है? सर हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है? इसका मतलब हानि हो जाएगा लॉस बटे क्या हो जाता है? सीपी गुणे कितना? 100। तो यानी कि जो लाभ और हानि जो ज्ञात किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो ज्ञात किया जाता है मेरे बच्चे, वो किस पर ज्ञात किया जाता है मेरे भाई? वो किस पर ज्ञात किया जाता है मेरे बच्चा? वो हमेशा सीपी पर ज्ञात किया जाता है। किस पे पता किया जाता है? सीपी पर ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये थोड़ी सी जो कहानी मैंने बताने का प्रयास किया, एक छोटा सा जो जो चीजें इसमें पूछी जाती हैं, ये जितनी चीजें अच्छे से खेलना है, इनके साथ खेलना स्टार्ट कर दोगे मेरे भाई, इतनी ही चीजों के साथ खेलना है, क्रय मूल्य यानी कि लाभ और हानि का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यदि मैं बात करता हूं, छोटा सा प्रश्न मैं लेता हूं, मैं बात करता हूं कुछ चीजें। एक आज की क्लास में केवल मैं समझ विकसित कराऊंगा, भाषा का क्या खेल है, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे बच्चे। तो सबसे पहले हमने आपसे ये बताया था कि मैं पहले बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूं, यानी कि पहले धीरे धीरे, पहले समझो बात को क्या है। एक बार चीजों को पढ़ो, 100 बार ना पढ़ो। यदि मैंने बोला एक, मैं बताता हूं, रामू एक मोबाइल 700 रुपए में लाता है और वह 900 रुपए में बेच देता है, और वह 900 रुपए में बेच देता है। क्या करता है? 900 रुपए में बेच देता है मेरे भाई, बेच देता है। तो लाभ ज्ञात कीजिएगा, पहला प्रश्न मैंने पूछा, और उसके बाद हमने पूछा लाभ और हानि, हानि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चा, और उसके बाद हमने बताया, और उसके बाद यदि मैं पूछता, चलो इतने ही चीजें मैं पूछ रहा हूं, तो कहने का मतलब है रामू एक मोबाइल जो है 700 रुपए में लाता है। कितने रुपए में लाता है? 700 रुपए में लाता है, और 900 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मतलब है प्यारे बच्चों, सीपी मेरा कितना है, यानी कि 700 रुपए में लेकर के मोबाइल आया है। एसपी यानी कि बेचा कितने में है भैया? तो बहुत चालाक था, 700 रुपए में लेकर के आया और 900 रुपए में बेच दिया। तो मैं बात कर लेता, सीपी कितना हो जाता? 900 रुपए में हो जाता। इसे क्या कहते हैं? इसे मैं बात करता हूं तो क्रय मूल्य कहते हैं, और इसकी मैं बात करता हूं तो इसे क्या कहता हूं मेरे बच्चा? इसे क्या कहता हूं? विक्रय मूल्य कहता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो इसका मतलब है 700 रुपए में खरीदा है और 900 रुपए में बेचा है, तो इसका मतलब है बंदे को लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ? 200 रुपए का। तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चा? तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यही होता है ना बच्चा? कितना होता है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है? एसपी 900 है, और सीपी कितना है? सीपी कितना है? 700। कितने रुपए का लाभ हुआ बच्चे को? 200 रुपए का। कितने पर भैया? लाभ किस पर हुआ है? लाभ हुआ है 700 पर। किस पर लाभ हुआ है? 700 पर। तो हम बात कर लेते, पहले छोटी छोटी चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा, एक समझ विकसित करूंगा। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? 200 रुपए का लाभ हुआ है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं आगे बात करता हूं मेरे भाई, अब मैं आगे बात करता हूं, एक और भी चीजें पूछता हूं, डायरेक्ट मैं प्रश्न लिखता हूं। मैं बता देता हूं, सीपी यदि सीपी 500 है और एसपी कितना है? एसपी 600 रुपए है, तो बताओ, तो बताना है लाभ होगा या हानि? तो क्या होगा? लाभ होगा या हानि? तो मेरे बच्चे
आप आराम से बताओगे कि सर 500 रुपए में खरीदा और 600 रुपए में बेचा, तो क्या हुआ मेरे बच्चे? तो लाभ हुआ है कितने रुपए का? 100 रुपए पर। और लाभ किस पर हुआ है मेरे बच्चा? तो लाभ हमेशा, लाभ और हानि किस पर होती? सीपी पर होता है। अब मैं आपसे पूछूं, लाभ तो आपने ज्ञात कर लिया, दूसरा प्रश्न में पूछूं, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। ऐसे प्रश्न लिखे होते हैं। मेरे बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि सर लाभ और हानि, इसका मतलब दोनों। मेरे भाई दोनों नहीं, इसका मतलब है क्या हो रहा है? इस पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? 100 रुपए का सर क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ बराबर, यदि मैं बात करता लाभ प्रतिशत बराबर, फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे सीपी। सर सीपी कितना है? 500 गुणे कितना कर देंगे? 100। तो इसका मतलब 0 से 0, 0 से 0, 5 से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो कहने का मतलब है सर 20% क्या हुआ? प्रॉफिट होता है। क्या होता है मेरे बच्चा? तो 20% का प्रॉफिट हुआ है। कितने प्रतिशत का? 20% का। उम्मीद करता हूं थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। समझ विकसित करना है कैसे, क्या मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाना मेरे बच्चों, इन चीजों के साथ जब खेलना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत चीजें बताऊंगा। ऐसी ऐसी चीजें मैं बताऊंगा मेरे भाई। यदि मैं बात करूं, ऐसा भी बताऊंगा 20 वस्तुओं का एसपी 25 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो ऐसे भी प्रश्न मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए मेरे भाई, हर एक टाइप पे चर्चा करेंगे। जहां से प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में मेरे भाई, उन सब पे धीरे धीरे मैं चर्चा करूंगा। अब मैं बात करता हूं, कुछ और चीजें मैं बात कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, लाभ और हानि की क्या चीजें हैं। मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, एक वस्तु को 500 रुपए में मैंने खरीदा, एक सीपी तो यानी कि खरीदा है तो 500 रुपए में, एसपी यानी कि बेच दिया है कितने पर? एसपी यानी कि बेचा कितने पर? 300 रुपए पे। तो इसका मतलब है मेरे बच्चे, इसमें लाभ होगा या हानि होगी? सर क्या होगा? हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी बच्चा? 200 रुपए की। अच्छा, ये 200 रुपए की हानि हुई है किस पर? तो मेरे भाई लाभ और हानि हमेशा किस पर आता है? क्रय मूल्य पे आता है। किस पर आता है? क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर आता है। यदि मैं बात करूं हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चा, तो 200 बटे कितना, यहां पर ऐसे ऐसे कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, ये दो कट गए, 5 से इसे 5 दूना 10, यानी कि कहने का मतलब है मेरे बच्चा 40% की क्या हो जाएगी? हानि, यानी कि 40% क्या होगा? लॉस होगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर, कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई, उन पर चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता मेरे बच्चा, सबसे पहले मैं बात करता हूं आप सभी से, क्या प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं बात करता हूं, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, मैंने कहने का मतलब है मैंने मेरे बच्चों, एक वस्तु को हमने 500 रुपए में खरीदा है और उसे 25% लाभ पर बेच दिया, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो टाइप फर्स्ट डाल लीजिएगा। टाइप फर्स्ट जो है स्टार्ट हो गया है मेरे भाई। अभी तक तो मैथ के साथ परसेंट मतलब जो है, माफ कीजिएगा, लाभ और हानि पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसमें प्रतिशत का खेल है। यदि मैं बात करूं, प्रतिशत अच्छे से आपने पढ़ लिया है तो चाहे लाभ और हानि के प्रश्न हो या सीआई एंड एसआई के जो भी प्रश्न आएंगे, उन सबको बेहतर तरीके से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि परसेंटेज अच्छी तरीके से पढ़ा है तो इन्हें चुटकियों में कर लेंगे मेरे भाई। तो मैं बात करता हूं, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, माफ कीजिएगा यहां पर मैं लिखता हूं, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है।
एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो पूछ क्या रहा है? तो सीपी बात कीजिए, यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। क्रय मूल्य ज्ञात करना है मेरे भाई। ये प्रश्न पूछ रहा है कुछ, कहता है एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, यानी कि बेचा गया है, यानी कि एसपी ज्ञात है। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को कितने 25% का लाभ होता है। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। इसका मतलब ये जो सीपी होता है मेरे भाई, ये हमेशा कितने प्रतिशत होता है? 100% होता है। यानी कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सीपी कितने प्रतिशत होता है? तो हमेशा 100% होता है। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चों, ये इस पे क्या 25% क्या क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो कहने का मतलब 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125। 125 की वैल्यू क्या दी है? 500 रुपए। कितना? 500 रुपए। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो यदि मैं बात करता, ये सब नहीं करना, तुम्हें करना क्या है वो चीजें मैं अभी सिखाऊंगा आपको। वो चीजें मैं अभी सिखाऊंगा। तुम्हें करना क्या है, ये सब नहीं करना। सर 125 से ऐसे कट करते हैं, तो ये चीजें करना, ये बेटा मैं सिखाने ना आया है। ये सीखना हो तो मत देखना इस क्लास को। मुझे तो वो चीजें सिखाना है जो तुम सीखने आए हो, जो तुम्हें एग्जाम में सबसे फास्ट करेंगी मेरे बच्चों। यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों 25%, ये क्या हो रहा है? सर लाभ हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा, डिटेल से एक बार मैं बता देता हूँ। लाभ, यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया है। सर लाभ प्रतिशत कितना है? सर 25% है। कितना है? 25%। सर 25% को यदि मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो कितना आ जाता? सर 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है? सर 1/4। तो कहने का मतलब ये बच्चा क्या है? ये सीपी है। ये क्या है? लाभ है। ये क्या है? लाभ है। ये क्या है मेरे बच्चे? लाभ है। और ये क्या है? सीपी है। यदि मैं बात करता इस पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो जब इस पे 1 रुपए, किस पे? लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होता है। तो किस पर लाभ होगा? 1। तो कहने का मतलब कोई वस्तु पहले 4 रुपए की है, अब 1 रुपए का जब उस पे लाभ होगा तो कितने रुपए की हो जाएगी? 5 रुपए की। ये मेरा क्या हो जाता है? सीपी। ये क्या हो जाता है? एसपी। ये हो जाता है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये जो 5 है, 5% की वैल्यू दी है 500। तो कहने का मतलब 5% की वैल्यू कितनी? 500। इसका मतलब 5 से इसे काटा तो हैंड कट गया, तो कितना बचा? 100। यानी 1% की वैल्यू कितनी? 100। तो इसका मतलब पूछ क्या रहा है? सर पूछ हमसे रहा है क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। तो सीपी कितना है? 4। 4 गुणे 1% की वैल्यू कितनी? 100। तो इसका मतलब 400। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चों, सीपी कितना? 400। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई समस्या नहीं होगी। यदि इस प्रश्न में नहीं समझ में आया तो मैं अगले प्रश्न में भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। यदि मैं करता प्यारे बच्चों, इसको मैं कट करता तो 25 से कटना, 25 पंचे 25 पंचे 125 होता, 25 से कटना 25 दूना 50, 20 आ जाता। 5 एकम 5, 5 चक्कू 20। तो कहने का मतलब है कितना आ जाता? 1% बराबर कितना आ जाता? 4 आ जाता। 100% बराबर कितना आ जाता? 100% बराबर कितना आता? 400। ये सब कहानी करनी पड़ती। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, यदि मैं इस टाइप से मैं बताऊं, 2 टाइप हैं। ऐसा नहीं है कि इस टाइप से किया नहीं जा सकता, इस टाइप से भी कम समय में किया जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं बताना, बताना तुम्हें क्या है? फ्रैक्शन से ही उड़ा दो। जब मेरे भाई तुम्हें आसान चीजें पता है तो कठिन चीजों पे जाना क्या है। कहने का मतलब 25% का लाभ हो रहा तो कितना हो जाता है? 125। 125 की वैल्यू कितनी दी है? 125 की वैल्यू कितनी है? 500। तो इसका मतलब इसे 5 से कट करता हूं, 25 से कट करो। 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 20। 5 से इसे कितना आ जाता? 4।
कहने का मतलब 1% बराबर कितना है 4। तो इसका मतलब सीपी हमेशा कितना होता है 100%। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों 100% बराबर कितना 400। 100% बराबर कितना 400। तो इसका मतलब सीपी कितना प्यारे बच्चों, सीपी कितना 400। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आई होगी। चाहे ये कर लीजिएगा चाहे ये कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा टफ लगता है, ये बहुत आसान है। अच्छा इसमें एक बार मैं फिर से बताता हूं, इसमें कुछ नहीं। अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं प्यारे बच्चों। यदि मैं बात करता अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं, कुछ इस प्रकार है अगला प्रश्न, उस पे मैं बात करता है प्यारे बच्चों। दो टाइप में बता रहा हूं, जो टाइप आपको पसंद आए, जो आपको सुंदर सा लगे उस पे कर लेना। मैं बात करता हूं एक बार फिर से अच्छे से प्रश्न को लिखता हूं। मैं बात कर लेता प्यारे साथियों आप सभी से, एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, यदि मैं बात करता, यहां पर मैं लिखता थोड़ा सा, एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, 600 रुपए में बेचने पर कितने रुपए में, 600 रुपए में, 600 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को, एक आदमी को, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, एक आदमी को 20% का लाभ होता है। कितना, 20% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का, 20% का लाभ होता है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है प्यारे साथियों। मैं आपसे बात करता हूं प्यारे बच्चों, एक वस्तु है उसको मैंने बेचा कितने रुपए में, 600 रुपए में है। अच्छा जब 600 रुपए में बेचा है, उसने प्रतिशत लाभ मुझे बता दिया है, कितना है सर प्रतिशत लाभ कितना है, 20%। तो प्यारे बच्चों यहीं पर दो टाइप से आप करेंगे। तो कहने का मतलब सीपी हमेशा कितना होता है सर, सीपी 100% होता है हमेशा। अच्छा यानी कि लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ है, लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, 20% का लाभ हुआ है प्यारे बच्चों। तो पहले तो मैं बताऊंगा जिस तरीके से मैं बता रहा था, 20% की वैल्यू कितनी, 1/5। ये क्या है बच्चा, ये सीपी है, ये कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट का मैं पी लिखूंगा केवल, ये सीपी है। जब लाभ होगा तो कहने का मतलब कोई वस्तु मैंने 5 रुपए की खरीदी है, 6 रुपए में बेच दिया, भैया क्या हुआ, इससे लाभ हुआ है 5 रुपए पे कितने रुपए का लाभ, तो 5 रुपए पे 1 रुपए का लाभ, तो कितने हो जाते 6। 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 6 रुपए की बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ, 1 रुपए का। या ऐसे समझो 5 रुपए की वस्तु को खरीदा और 1 रुपए उस पे लाभ मिला, तो वस्तु को बेचा कितने, 6 रुपए। तो कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाता है, ये सीपी हो जाता है, ये क्या हो जाता है एसपी। और सीपी की वैल्यू आपको दी है कितनी है, 600 रुपए। कहने का मतलब है आपने बेचा कितने रुपए में है, 600 रुपए में। तो 6% की वैल्यू क्या है मेरे बच्चा, तो 6% की वैल्यू मेरे भाई क्या है, तो 6 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाई, तो वो कितनी है 600। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि इधर मैं बता रहा हूं आपको, 1% की वैल्यू कितनी हो जाती मेरे भाई, 1% बराबर कितना, 1% बराबर 100। तो इसका मतलब सीपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सीपी क्या पूछ रहा है आपसे, सीपी पूछ रहा है। तो सीपी इसका मतलब 5 गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो कहने का मतलब 500। तो सीपी कितना यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इस टाइप से कर लीजिएगा। 20% का लाभ होता है तो कितने रुपए की हो जाती है। अब मैं दूसरे टाइप से भी बात बता देता हूं आप सभी को मेरे साथियों। अब मैं बताता हूं दूसरे टाइप से भी बता देता हूं, इसमें दोनों टाइप की मैं चर्चा कर लेता हूं, जो आपको सुंदर सा लगे उससे कर लेना मेरे बच्चा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सीपी कितना होता है। सीपी अपने आप में हमेशा 100% होता है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य प्यारे बच्चों। एक वस्तु को 600 रुपए में बेचा है तो इसका मतलब एसपी ज्ञात है, मुझे एसपी ज्ञात है, ज्ञात क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है।
अच्छा ठीक है, कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपए का। तो यानी कि वो वस्तु कितने की हो गई? जब 100 रुपए की वस्तु पहली थी, 20 रुपए का उस पे लाभ हो गया, कितने की हो गई? 120 की। कितने की? 120 की। 120% की वैल्यू क्या दी है? 120% की वैल्यू कितनी दी है? 600 रुपए मेरे बच्चों। यही करना है। यहां पर मैं लिख सकता हूं लाभ। सर लाभ कितना है? सर लाभ जो है 20% है। कितना है? लाभ दिया है 20%। सो इसका मतलब सर 120, जीरो से जीरो 12 से कट किया तो कितना आ जाता? 12 पंचे 60। तो यानी कि सर 1% की वैल्यू कितनी? सर 1% की वैल्यू 5। तो इसका मतलब 5 है 100%। सीपी कितना होता है? सीपी अपने आप में हमेशा कितने प्रतिशत होता है? 100%। 100% की वैल्यू सर कितनी? 5 गुणे 100। तो इसका मतलब कितना? 500 रुपए। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, सीपी कितना है? 500 रुपए। चाहो तो ऐसे कर लो, और यदि ऐसे नहीं करना चाहो मेरे बच्चे, सीधा इससे ज्ञात करो। ये क्या है? लाभ हुआ है सर, लाभ है। क्या है? लाभ। इधर देख लो, मैं एक बार में मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों, इधर समझ लो। लाभ कितना है सर? 20% है। 20% लाभ, इसका मतलब 1/5। अच्छा बेटा 1/5 ये क्या है? ये सीपी है। ये क्या है? लाभ है। ये क्या है बेटा? ये सीपी है। ये क्या है? लाभ। लाभ को मैं पी से दर्शाता हूं। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चे, तुमने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी है और 6 रुपए में बेच दी। ये क्या हो जाता बच्चा? ये सीपी हो जाता। ये क्या हो जाता? एसपी। और एसपी की वैल्यू दी है कितनी? 6। तो कहने का मतलब है बेटा 6 यूनिट की वैल्यू आपको दी है। कितनी है? 600 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 रुपए। तो कहने का मतलब है बच्चा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 रुपए। तो इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। तो यानी कि सीपी की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका मतलब 5 गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कितना हो जाएगा? 500। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। 2 टाइप हमने आपको बताया, जो आपको सुंदर सा लगे उससे कर लेना। ये थोड़ी दिक्कत करेगा, आगे आगे चल करके समस्याएं आएंगी, लेकिन ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, भिन्नों में बदलना मैंने आपको सिखा दिया है मेरे भाई, कोई समस्या ही नहीं होगी, बहुत आसान है। मैं तो कहता हूं जो आपको बेहतर लगे उससे करो, कोई जरूरी नहीं ये करो, लेकिन इससे ये आसान है बेटा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे बच्चों। तो आगे मैं बात करता हूं आप सभी से, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं आप सभी से मित्रों। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। मैं अगले प्रश्न की मैं बात करता प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक वस्तु को, अब मैं क्या करता हूं, एक वस्तु को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर देता। एक वस्तु को कितने रुपए में बेच दूं मैं? यदि एक वस्तु को मैं 800 रुपए में बेच दूं तो क्या होगा? बेच देता हूं, क्या दिक्कत है भाई, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक आदमी को मैं नहीं, 14 से 2/3%, 14 सही कितना होता है? एक वस्तु को 800 रुपये बेचने पर 14 सही 14 सही 2/7% होता है। हाँ, कहने का मतलब है एक वस्तु को 800 रुपये बेचने पर एक आदमी को 14 सही 2/7% का लाभ होता है मेरे भाई। तो फिर भी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चा, मेरे साथियों। तो कैसे करना है? तो सर कुछ नहीं करना है, इसका मतलब है सर लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। बस देखना है बच्चा, कर देना है। सर लाभ कितना हुआ है? सर लाभ दिया है 14 सही 2/7%, यही दिया ना।
बेटा 14 से ही 2/7% बराबर कितना होता है बच्चा? 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7। कितना होता है मेरे बच्चा? 1/7 होता है। कितना होता है? 1/7। तो कहने का मतलब ये तो आपका क्या हो जाता है? सीपी हो जाता है। ये क्या हुआ? ये लाभ हुआ है। किस पर? 7 रुपए पे। कितने रुपए का? 1 रुपए का। तो कहने का मतलब है बच्चा, यदि कोई वस्तु मैंने 7 रुपए की खरीदी थी तो अब 8 रुपए की बेची है, ये क्या हो जाता है? सीपी हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एसपी हो जाता है। अच्छा, एसपी की वैल्यू दी है मुझे। एसपी की तो वैल्यू दी है कितनी? तो 8 यूनिट की वैल्यू की मैं बात करता। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चा? 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो इसका मतलब पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो 7 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 700। कितना हो जाएगा? 700। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट टाइप आपको समझ में आया है, कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे बच्चों। तो इसमें 2 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यदि मैं बात करूं, एक प्रश्न ये बनता है लाभ होगा कभी, और एक बनेगा हानि होगी। तो अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न पे। इस पे मैंने चर्चा कर ली, अब इस पे मैं चर्चा करता हूं। हानि भी हो सकती है मेरे बच्चा। तो मैं अब आप सभी से मैं बात करता हूं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, समझ विकसित हो गई होगी आप सभी को। मैथ की जो, गणित की जो है समझ कैसे विकसित होती है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लाभ और हानि की कोई चीजें नहीं बता रहा, बस खेलना सिखा रहा हूँ, भाषा को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या चीजें लाभ होता है, कितना लाभ होता है, कितनी हानि होती है, कैसी क्या चीजें हैं, उस पे मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चों। अब मैं बात कर लेता हूँ एक वस्तु को। अब मैं बात करता मेरे बच्चा, एक वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर, कितने रुपए में? 900 रुपए में खरीद कर, कितने रुपए में मेरे बच्चे? 900 रुपए में खरीद कर उसे कितने रुपए में बेचा जाए? उसे कितने रुपए में बेचा जाए? कितने रुपए में बेचा जाए? रुपए में बेचा जाए। कि उस पर 11 सही 1/9% की हानि हो। प्रतिशत की क्या हानि हो? तो क्या कहता है? तो मुझे ज्ञात क्या करना है? ये दिया है। तो क्या कहता है मेरे बच्चा? तो कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। क्या कहता है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चा। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। क्रय मूल्य तो आपको दिया है, यानी कि 900 रुपए में खरीदा है, कितने रुपए में बेचा जाए, जो इस पर कितना है? 11 सही 1/9% की हानि हो जाए मेरे भाई। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा, इस पे क्या हुई है? हानि हुई है। क्या हुई? हानि। हानि कितने की हुई है? मैं बात करता 11 सही 1/9%। अच्छा बच्चा, 11 सही 1/9% को यदि मैं भिन्न में बदलता तो इसका मतलब होता है 1/9%। कितना होता है? 1/9%। ये सीपी होता है, ये क्या होता है? हानि है। ये मेरे बच्चा, ये क्या है? हानि यानी कि लॉस है। ठीक है मेरे बच्चा। अब कोई वस्तु मैंने 9 रुपए में खरीदी थी, 1 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि 1 रुपए की हानि हो गई। तो कितने रुपए की वस्तु बची? कितने रुपए की बची? 8 रुपए की। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चा, कोई वस्तु मैंने 9 रुपए की खरीदी और 8 रुपए के बेचूंगा, 1 रुपए की क्या हो जाएगी? हानि। ये क्या है मेरे बच्चा? ये सीपी है, ये क्या है? एसपी है। और इसमें पूछ क्या रहा है? एसपी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 8 की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, 9% बराबर कितना है बच्चा? 9% की वैल्यू कितनी है? 900 है। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, 1% की वैल्यू क्या है? 1% बराबर 100 है। तो इसका मतलब सीपी क्या होगा मेरे भाई? तो सीपी कितना होगा? 8 है। 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? 800। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा,
एसपी आपका कितना 800 रुपए। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी। यानी कि कोई वस्तु को 900 रुपए में खरीदा है और उस पे 11 सही 1/9% की हानि हुई है, तो एसपी क्या होगा? तो एसपी मेरे भाई 800 होगा। कहने का मतलब है कोई वस्तु को मैंने 900 रुपए में खरीदा है और 900 रुपए में खरीदा है प्यारे बच्चों। अब मैं बात कर लेता, 800 रुपए में बेच दिया, 800 रुपए में बेच दिया, 100 रुपए की हानि हुई है और हानि और लाभ हमेशा कितने पर होता है? इस पर होता है 900 बटे कितना, गुणे कितना हो जाएगा 100। अभी प्रतिशत निकल आएगा मेरे बच्चों, 0 से 0, 0 से 0, 9 से कट करता 100 को, तो 9 एक कम 9, फिर बचा कितना? 9 एक कम 9 कितना बचा? 1, कितने बचे? 9, तो 11 सही 1/9%। ये क्या हो जाएगी? हानि, जो वैल्यू मुझे दी थी। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आप सभी को मेरे साथी हो तो आराम से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 900 रुपए में खरीदो, 800 रुपए में बेचो, क्या मतलब है अपने से? उन्हें लाभ हो या हानि हो, खूब घाटे में बेचो, घाटे का सौदा करते हो तो करिए ना घाटे का सौदा। मुझसे क्या मतलब है मेरे बच्चा? तो मैंने अभी तो लाभ लाभ बताया है, अब हानि को भी समझ लो। कोई जरूरी नहीं हमेशा आपको लाभ ही होगा। यदि मार्केट में आए हैं तो कई बार आपको हानि भी उठानी पड़ेगी मेरे बच्चों। तो मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। यदि मैं बात कर लेता मेरे बच्चे, अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, इस पे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आज कुछ ही चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें मैं चेंज कर देता हूं। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, यदि मैं आप सभी से बात करूं एक वस्तु को, अब मैं बात कर लेता कितने रुपए में मैं खरीद लूं। एक वस्तु को इस बार हमने खरीद लिया है 1000 रुपए में। एक वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा है और उस पर क्या हुई है? 20% की हानि हो गई है। और उस पर कितने रुपए की? 20% की क्या हो गई? हानि हो गई है। कितने प्रतिशत की? 20% की। तो कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। इसका मतलब सर 20%, यानी कि हानि कितने की हुई है बच्चा? हानि कितने की? 20%। अब बच्चा 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो 20% का मतलब 1/5। ये क्या है? सीपी है। ये क्या है? लॉस है। यानी कि कोई वस्तु को मैंने 5 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की हानि हो गई। तो हाँ, 5 रुपए में खरीदा है और 1 रुपए की उस पे हानि हो जाती, तो इसका मतलब उसको कितने रुपए पे बेचा? 4 रुपए पे बेचा। 5 पे खरीदा, 1 रुपए की क्या हुई? हानि हो गई। तो यानी कि 5 रुपए, और यहाँ पर 5 रुपए में खरीदा, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? ये हो जाएगा सीपी। और एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? 4। तो जब हानि होगी तो एसपी कम होगा और सीपी ज्यादा होगा। कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, यदि मैं बात करूं जब हमें हानि होगी तो हमारा सीपी क्या होगा? अधिक होगा। एसपी क्या होगा? कम होगा। ये मैं बात करता हूं। तो कहने का मतलब यहां पर जो वैल्यू दी है, तो कहने का मतलब है मेरे भाई एसपी की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी, सीपी की वैल्यू। तो कहने का मतलब 5% बराबर कितना दिया है? 1000 दिया है। तो 5 दूना 10। कहने का मतलब है मेरे बच्चों 1% बराबर कितना होता है? 1% की वैल्यू यदि मैं बात करूं तो कितनी आती? 200। इसका मतलब किसकी वैल्यू ज्ञात करना है? एसपी की। तो 4 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करना। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1 यूनिट की 200, 4 यूनिट की कितनी? 800। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बड़े से बड़े प्रश्न को चुटकियों में कर देंगे चीजों को, यदि आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, कोई समस्या नहीं होगी मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रश्न मैं लेता हूं, उस पे मैं चर्चा करता मेरे बच्चा। यहां पर मैं केवल हानि की मैं बात कर रहा, यहां पर मैं केवल हानि की मैं बात कर रहा। कहने का मतलब एक वस्तु को मैंने 500 रुपए में खरीदा है,
इस बार हम कितने में 500 रुपए में खरीद कर उसे कितने रुपए में बेचें, उसे कितने रुपए में बेच दें कि उस पर जो है उस पर 20% की हानि हो जाए। कितने की? 20%। 20, 25, 100, 1/5। हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चे 20% की क्या हो जाए हानि। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 5 रुपए में खरीदा और 1 रुपए की हानि हो गई। किसी वस्तु को मैंने 5 रुपए में खरीदा है और 4 रुपए में बेचा। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाता है, ये सीपी हो जाता है। एसपी कितना हो जाता है 4 और सीपी की वैल्यू ज्ञात है यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू। तो 5% बराबर कितना 500, 1% बराबर कितना 100, 1% बराबर कितना 100। इसका मतलब 4 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट की वैल्यू 100 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 400। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूं ये कहानी बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता हूं आप सभी से एक और कुछ चीजें मैं और बात कर लेता हूं, इसी चीजों पे मैं बात कर लेता हूं। जब हमें क्रय और विक्रय दोनों दिया हो और तब पूछ लेता है लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। कहने का मतलब है एक वस्तु को, उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी। अगले टाइप पे मैं चलता, अगले टाइप पे मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों। सीपी कितना है 500 रुपए है, एलएसपी कितना है, एलएसपी कितना है 600 रुपए है। तो मैं कहता प्रॉफिट लाभ बताइए, प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में पूछा, मैंने आपसे कहा सीपी 500 है, एसपी कितना है 600 है, प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। या पूछ लेगा लॉस एंड प्रॉफिट, हाँ ऐसे देता है, हाँ लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों 500 रुपए में खरीदा, 600 रुपए में बेचा, कहने का मतलब 100 रुपए का लाभ हुआ। तो हानि का तो कोई मतलब नहीं, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता बच्चा, इसका सवाल नहीं उठता है। उठता किसका, इसका है। तो प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है मेरे बच्चा, प्रॉफिट प्रतिशत की मैं बात करता, प्रॉफिट प्रतिशत की मैं बात करता मेरे बच्चा, तो इसका क्या होता है, इसका होता है प्रॉफिट, पी लिख देता हूं। यहां पर क्या होता है सीपी गुणे कितना होता है 100, यही होता है मेरे बच्चा। तो इसका मतलब है कितना है 100 रुपए, ये क्या लिखा है लाभ हुआ है। कितने पर लाभ हुआ है, तो 500 पर हुआ है। कितने पर हुआ 500 पर, गुणे क्या कर देना है 100 कर देना है। प्रतिशत ज्ञात होगा, 0 से 0, 0 से 0, 5 से घट करो कितना आ जाता है 20। तो कहने का मतलब 20% क्या क्या हुआ लाभ हो गया है। कितने का 20% क्या क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप सभी को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। अब मैं बात करता हूं कि भाषा के आधार पर, किसके आधार पे, भाषा के आधार पर इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों। अब मैं बात करता हूं, ये प्रश्न यहां से एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है, एक प्रश्न यहां से तो जरूर आएगा। कहने का मतलब है मेरे बच्चा ये यूपीटीटी का पसंदीदा प्रश्न है, यहां से एक प्रश्न जरूर आता है। कुछ चीजें यूपीटीटी वालों को, यानी कि कहने का मतलब है हम हैं यूपी वाले, तो यूपी वालों जो की है कुछ पहचान होती है उनकी। तो यहां से एक प्रश्न हर बार आया है, मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को रामू ने 500 रुपए में खरीदा तथा कुछ दिनों के बाद
उसी वस्तु को श्यामू के हाथे, श्यामू को 700 रुपए में बेच दिया, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। ये पूछा गया है किसी वस्तु को रामू ने 500 रुपए में खरीदा है। कौन है मेरे भैया? रामू और श्यामू दो मित्र हैं। रामू ने एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा है। कुछ दिनों तक उस वस्तु के साथ खेलते रहे मेरे भाई, और उसके बाद अपने दोस्त को ही ठग लिया। 700 रुपए में उसे बेच दिया। किसे बेच दिया? श्यामू को बेच दिया। इसका मतलब श्यामू बेचारा नहीं जानता था, उसने 700 रुपए में ले लिया। तो पूछ रहा है रामू को कितने रुपए का लाभ हुआ है या हानि। तो कहने का मतलब लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 500 रुपए में खरीदा था, तो कहने का मतलब है बच्चा सीपी कितना 500 रुपए और एसपी कितना 700 रुपए। डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी माइनस सीपी तभी निकले, एसपी माइनस सीपी ऐसे कुछ। तो यदि चाहो तो ऐसे कर लो, एसपी कितना 700, सीपी कितना 500, लाभ कितना, प्रॉफिट कितना, पी में लिखूंगा कितने का 200 का। और प्रॉफिट एंड लाभ यदि मैं बात करूं, हानि और लाभ हमेशा किस पर निकलता है? तो हमेशा ज्ञात किस पर किया जाता है? किस पर ज्ञात किया जाता है? सीपी पे। तो कहने का मतलब है प्रॉफिट लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर सर होता है प्रॉफिट बटे कितना होता है? सीपी गुणे कितना होता है? 100। बस ये करना है। तो कहने का मतलब है लाभ कितने का हुआ? 200 का। कितने पर? 500 पर। कितने पर? 500 पर। लाभ और हानि मित्रों हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है। ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें करते हैं बच्चे। 5 से कट करता हूं 0, 5 एकम 5, 0 से 0 2 0 कैंसिल हो गए, 5 चक्कू 20 कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों 40% क्या हुआ है? 40% का लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है मेरे भाई, ऐसे प्रश्न आप सभी से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि मैं बात कर लेता, केवल मैं भाषा को चेंज नहीं करूंगा, यहाँ पे प्रश्न को मैं चेंज कर देता। एक वस्तु को 2500 रुपए पर, कहने का मतलब एक वस्तु को 2500 रुपए पे खरीदा जाता है और उसे मैं बात करता मेरे बच्चा और 3000 रुपए पर बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो मेरे बच्चा सीपी कितना, यदि मैं बात करता मेरे बच्चों सीपी कितना है, तो सीपी सर 2500 है। सीपी कितना 2500, एसपी कितना बेटा 3000 रुपए। इस पे क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कितना 500 का। मैं डायरेक्ट करता हूं बेटा, लाभ और हानि हमेशा किस पे ज्ञात किया जाता है? सीपी पर ज्ञात किया जाता है। 500 बटे कितना 2500 गुणे कितना 100। 0 से 0, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10 0। कहने का मतलब 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। कहने का मतलब है 20% का लाभ हुआ मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। यदि मैं और बात करूं मेरे बच्चों, इसी प्रश्न को थोड़ा सा और घुमा देता हूं। एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदा है और उसने 2400 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में बेच दिया? 2400 रुपए में बेच दिया। तो क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगी? मेरे बच्चा इस बार एसपी कितना होगा? 2400 रुपए। यहाँ पर क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। कितने रुपए की? 100 रुपए की। क्या हो जाएगी? हानि। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने हैं। किस पर हानि और लाभ किस पर ज्ञात किया जाता है? हमेशा सीपी पर।
सीपी कितना है 2500 गुणे कितना 100, 0 से 0, 0 से 0, 25 एकम 25, 25 पंचे 25 एकम 25, 25 चौको कितने होते हैं 100, कितने होते हैं 100। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, यानी लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा मेरे भाई, यानी हानि हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे बच्चों। अगले प्रश्न पे यदि मैं चलता हूं मेरे भाई, अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। एक और प्रश्न में आप सभी को बता देता हूं क्या क्या चीजें हमारी परीक्षाओं में बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी से, अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब भी लाभ और हानि के साथ खेलना प्रारंभ कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बेहतर तरीके से खेल लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। यदि मैं बात करूं सीपी कितना है 2000 रुपए है, और एसपी कितना है मेरे बच्चा, एसपी कितना है 2200 रुपए है। तो आपसे पूछ रहा है लाभ और हानि प्रतिशत, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना मेरे बच्चा। तो कहने का मतलब है कोई वस्तु को 2000 रुपए में खरीदते हैं और 2200 रुपए में बेचते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का, 200 रुपए का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, इसका मतलब ज्ञात क्या करना, लाभ प्रतिशत। अच्छा, लाभ कितने का हुआ, 200 रुपए पे। लाभ और हानि किस पर होती मेरे बच्चा, हमेशा किस पे होती है, सीपी पर होती है, यानी कि क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपए है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2000, गुणे क्या कर दूंगा 100। बस यही करना मेरे बच्चे। यहां से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 जीरो, 10 दूना कितना हो जाता 20, 20/2। तो कहने का मतलब है 10%। 10% क्या क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है मेरे बच्चा, यानी कि लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।